नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की और नजर डालेंगे कुछ खास खबरों पर। चलिए रुक कर लेते हैं जगदलपुर की खबर की ओर, जहां आयोजित बस्तर हेरिटेज मैराथन को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। जी हां, कांग्रेस ने विजेता खिलाड़ियों को अब तक पुरस्कार राशि नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। संभाग मुख्यालय राजीव भवन में बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष सुशील मौर्य ने प्रेस वार्ता में कहा कि मैराथन में देश विदेश के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, लेकिन विजेताओं को अब तक इनाम राशि नहीं दी गई है, जो प्रदेश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार ने प्रदेश के इवेंट के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन खिलाड़ियों के भुगतान में लापरवाही बरती जा रही है। वहीं विजेता खिलाड़ियों को सम्मान पूर्वक उनकी राशि दी जाए और सरकार इस मामले में सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि बस्तर ओलंपिक सहित अन्य आयोजनों को भी इवेंट बनाकर प्रचार पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जबकि जमीनी विकास कार्य प्रभावित है। फिलहाल इस मामले में प्रशासन या सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इस खास खबर के लिए जगदलपुर से संवाददाता माही सोनी की रिपोर्ट। बीत गए जिला प्रशासन की तैयारी, जो जीते हैं उनके खाते में पैसा भेजने के लिए आप डॉक्यूमेंट्स नहीं मांग पा रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आयोजन में सिर्फ इवेंट के चक्कर में, होर्डिंग फ्लेक्स के चक्कर में पैसे खत्म हो गए और अभी जो जीती हुई राशि पैसे का जुगाड़ नहीं हो पा रहा तो उनको रोक दिया गया। कांग्रेस पार्टी यह चाहती है, यह मांग करती है कि जो जीते हैं तत्काल उन्हें सम्मान इनाम की राशि दी जाए और लेट लतीफी के लिए जिला प्रशासन तत्काल माफी मांगे और भविष्य में इस प्रकार के आयोजनों में त्रुटि ना हो, इसकी सुनिश्चित। आप सभी लोगों ने भी छत्तीसगढ़ को कवरेज आप सब मीडिया करते हैं। विगत 60 दिनों में भारतीय जनता पार्टी सुशासन वाली सरकार सिर्फ इवेंट पर 60 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की। 60 करोड़ रुपए। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो भारतीय जनता पार्टी को FIR दर्ज कर देना चाहिए मेरे नाम। मेरे पास इसके साक्ष्य भी है, सबूत भी। 60 करोड़ रुपए की राशि, इससे पहले 60 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सिर्फ इवेंट पर खर्च करने वाली है सरकार। सिर्फ महोत्सव के नाम पर इवेंट करना, इवेंट बना देना। बस्तर मैराथन, हेरिटेज मैराथन को भी इवेंट बना देना। इससे पहले राष्ट्रपति जी आई हुई थी, बस्तर ओलंपिक, उसको भी एक इवेंट बना देना। सिर्फ इवेंट वाली सरकार रहेगी, गांव में विकास हो नहीं रहे, ग्राम पंचायतों में मूलभूत की राशि स्वीकृत नहीं हो पा रहे, शहरों की गलियों में विकास के लिए पार्षद कांग्रेस को चाहे बीजेपी के संघर्ष कर रहे हैं। किसानों को आप एक मुश्त राशि नहीं दे पा रहे, किसानों के धान नहीं खरीद पा रहे हैं आप। 47,000 से अधिक किसान परेशान हैं। बेरोजगारों को आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। कर्मचारियों को आप समय पर वेतन नहीं दे पा रहे हैं, जिसके आए दिन कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। महंगाई भत्ता देने में सरकार नाकाम साबित हुई है और 60 करोड़ रुपए इवेंट पर खर्च कर देना, यह समझते हैं। कांग्रेस पार्टी विपक्ष होने के नाते इस प्रदेश के मुखिया को और स्थानीय हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता बने फिरते हैं, केदार कश्यप, किरण बेदी, बस्तर के सांसद महेश कश्यप जी से आग्रह करता है कि आप अपनी सरकार को आईना दिखाएं, कहें कि इवेंट से बाहर जाए। जनता परेशान है, लोगों को काम चाहिए, गांव में विकास चाहिए। इन मूलभूत सुविधाओं पर सरकार पैसे खर्च करें, ना कि इवेंट के नाम पर आप खर्च कर रहे हैं और इवेंट में जो राशि जीत रहे हैं उनको इनाम भी नहीं दे पा रहे।
कांग्रेस अपनी मजबूत भूमिका निभा रही है। भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिला है काम करने का, जनता के जनादेश का सम्मान करें, बस्तर पूरे छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए काम करें। बस्तर के जो धावक हैं, खेल परिसर में लंबे अरसे से प्रयास भी कर रहे थे जीतने के लिए, उन्होंने जीता। सभी नेताओं को बहुत बहुत बधाई। उनके उज्जवल भविष्य की कांग्रेस पार्टी कामना करता है। पर सबसे बड़ा इस धावक इस बस्तर हेरिटेज मैराथन जो हमारे प्रतिभागी जो आए थे, जिन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जिन्होंने कई दिनों के मेहनत के बाद प्रथम, सेकंड और थर्ड जो आए, आज पर्यंत तक जिला प्रशासन और राज्य सरकार की नाकामी की वजह से उन्हें इनाम की राशि नहीं मिल पाई। यह बड़े दुर्भाग्य का विषय है, खेद का विषय। कल मेरी टेलीफोन पर चर्चा भी हुई जो जीते थे, उनका कहना था कि पता नहीं क्यों हम लोगों को कहा गया है कि 3-4 दिनों के बाद आप लोगों को राशि दिया जाए। मैंने पूछा क्या कारण है, उनका कहना है कि कुछ टेक्निकल खामियां हैं, इस वजह से हम लोगों को रोक कर रखा गया है। 25 लाख की राशि वाली प्रतियोगिता में जिला प्रशासन की क्या तैयारी थी, इसकी पोल खुली, जगह जगह होर्डिंग्स लगाए गए। इस कार्यक्रम में प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और प्रदेश के तमाम बड़े नेता और कैबिनेट के मंत्री भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। जिला प्रशासन ने बड़े तैयारी के साथ, होर्डिंग्स के साथ बस्तर के जनमानस में यह संदेश देने का प्रयास किया कि पहली बार इतनी भव्यता के साथ हम एक बहुत बड़ा आयोजन करवा रहे हैं, जिसका नाम भी दिया गया था बस्तर हेरिटेज मैराथन। टी-शर्ट भी बांटा गया था, बड़े बड़े यूट्यूबर भी आए थे। हम लोगों को, आप सब लोगों को भी अच्छा लगा, पर आज पर्यंत तक इनाम की राशि नहीं देना यह समझ से परे है। जो विदेशी धावक से जिन्होंने इनाम जीता है, वह बादल में 4-5 दिनों से आकर वहाँ पर आराम कर रहे हैं, इसलिए ताकि उन्हें इनाम की राशि मिले। जिला प्रशासन को और राज्य सरकार को तत्काल इस दिशा में बयान जारी करना चाहिए कि क्यों नहीं राशि दी जाए। देश में तो नाम खराब हुआ ही है। भारतीय जनता पार्टी के इस शासन की प्रणाली से विदेशों में भी छत्तीसगढ़ का नाम खराब हुआ है, बस्तर का नाम खराब हुआ है। जो प्रतिभागी जीते हैं वह अपने घर वालों को क्या मैसेज दे रहे हैं कि अभी तक हमें इनाम की राशि नहीं मिल पाई, इस वजह से हम बस्तर में आकर रुक गए हैं। यह बेहद शर्मनाक और अफसोसजनक कृत्य है। जिला प्रशासन को तत्काल अपनी गलतियों पर माफी मांगते हुए इन्हें तत्काल जीती हुई राशि का इनाम वितरण तत्काल करना चाहिए और राज्य सरकार को भी माफी